जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, रिज़ल्ट तो चौंकाया ही, लेकिन उससे ज़्यादा चौंकाने वाली खबर आप लोगों के सामने आ चुकी है। और वाकई अब इसमें एक नया एक्शन देखने को मिल रहा। भर्ती बोर्ड बहुत ही ज़्यादा एक्शन मोड में दिखा। और ख़ासकर ये यूँ कहें कि अभी जो जानकारी निकल के आ रही है, पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोगों तक ये जानकारी तो पहुंच चुकी होगी, लेकिन फाइनली इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है रिज़ल्ट पर और उन अभ्यर्थियों पर जो कि चयनित हुए हैं और जो चयनित नहीं हुए हैं, उन सभी के लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आप लोग मुझसे इंस्टा और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। कोई भी सवाल है, कोई भी मन में कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग वहाँ ज़रूर जुड़िए। फिलहाल इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है 7 जुलाई को। और जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, सब के होश उड़ गए। आउट ऑफ 400 यानी टोटल मार्क्स यानी मैक्सिमम मार्क्स 400, जिसकी कट ऑफ गई 356। तो आपको पता है कि यूपी की साक्षरता दर जो है वो भी इतनी नहीं है जितने की स्कोर आ रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा स्कोर है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कि अगर एक तरह से देखा जाए कि क्या वाकई यूपी में इस लेवल की साक्षरता है जो कि इस लेवल पर अभ्यर्थी कट ऑफ क्वालिफाई कर पा रहे हैं, जबकि इतने मार्क्स वाला कैंडिडेट तो टॉपर होता है। कोई एक आध दो चार कैंडिडेट होते जो 356 मार्क्स ले आते और इस भर्ती में सेलेक्ट होते, तो वो टॉपर की लिस्ट में होते या टॉप 10 में होते, बहुत मैक्सिमम टॉप 20 में होते। लेकिन यहाँ पर कुल जो है वो 5000 अभ्यर्थियों की संख्या, मैं कुल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि असिस्टेंट ऑपरेटर में लगभग 4200 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं और 370 कैंडिडेट जो हैं वो वर्कशॉप स्टाफ में क्वालिफाई हैं। टोटल लगभग अगर बात करें तो 4500-4600 लगभग बन रहे हैं। तो इतने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 356 से 358 प्लस मार्क्स हासिल किए हुए हैं, इस भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं। अब उन सभी अभ्यर्थियों की जांच हो रही है और जितने भी कैंडिडेट धांधली में मुलव्विस पाए जाएंगे, फ़िलहाल एक बार देखेंगे। वैसे तो आपने देख लिया होगा, लेकिन मैं अपने सिरे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसका क्या मतलब हुआ और इस पर किस प्रकार से भर्ती बोर्ड एक्शन लेने वाला है। तो भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि भाई धांधली किसी प्रकार से भी ना करना, क्योंकि धांधली में आप तो पैसे अपने देंगे ही, उसके बाद पास ना पास होने की बात अलग है। लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप तो जाएंगे ही, आपकी फैमिली को भी इसमें जो है दोषी बनाया जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने के निर्णयों तथा उत्तर प्रदेश सरकार के नकल विहीन भर्ती एवं नकल के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के प्रति प्रतिबद्धता के आलोक में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के परीक्षा परिणामों के संबंध में संशोधित मानक प्रक्रिया के तहत, यानी जो भी नियम अभी लागू किए गए, आपको पता है कि हाईकोर्ट की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से एक नियम जो है वो निकाला गया था, जिसमें कि नकल को रोकने के लिए एक सज़ा निर्धारित की गई थी। तो उसके तहत, उस प्रक्रिया के तहत सहायक परिचालक कार्यशाला कर्मचारी के डीवीपीएसटी के लिए आहूत, यानी कि जो डीवीपीएसटी के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं, कौन, जितने भी कैंडिडेट, टोटल 45 से 4600 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको क्वालिफाई किया गया है। अब उनका क्या होगा, 100%, मतलब हर एक अभ्यर्थी का, जितने भी क्वालिफाई हैं अभ्यर्थियों के CRL तथा एग्ज़ाम डे परफॉर्मेंस डेटा, यानी जो आपने एग्ज़ाम में बैठकर जो भी क्रियाकलाप किया है, क्योंकि ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम था, उसमें जो भी आपने किया वो सारी चीज़ें तो सामने होंगी, को थर्ड पार्टी को ऑथेंटिकेशन के लिए भेजा जा रहा है। यानी कि उसको सभी को एक यूँ कहें तो जांच के लिए भेजा जा रहा है कि कब कौन से अभ्यर्थी ने कितने टाइम में कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, या फिर किस तरह से कैसी एक्टिविटी उसमें फॉलो की गई है। तमाम चीज़ें जो है वो सामने होंगी और उसके बाद ये निर्धारित किया जाएगा कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि टोटल जो भी टाइम वहाँ निर्धारित किया गया था, उतने समय में लगभग जो क्वेश्चंस अभ्यर्थियों के सही हो रहे हैं, 160 में से 140 प्लस क्या 150 लगभग बात करें तो 150 क्वेश्चन कर पाना क्या उचित है। तो ऐसे में किस प्रकार से किया गया है, वो तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो भर्ती बोर्ड को थर्ड पार्टी देगी। यह कार्य देश की सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों में से कोई एक, किसी एक के द्वारा किया जाएगा। सर्वोच्च शिक्षण संस्थान का मतलब जैसे IITs हो सकते हैं, या कोई भी शिक्षण संस्थान हो सकते हैं, NITs हो सकते हैं, या फिर और भी जो हैं वो बड़े शिक्षण संस्थान जो कि अपने आप में बहुत ही धुरंधर कह सकते हैं कि
जो इन सब मामलात में हैं, तो उनको उनमें से किसी एक को ये जो है कार्य सौंपा जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सभी परीक्षाओं परिणामों के शुचितापूर्ण संपादन के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अब उसके बाद क्या होगा इसमें, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे भाई यहाँ पर ये भी उम्मीद हो सकती है कि पहली बात तो इसका जो भी होगा नेक्स्ट प्रोसेस, अभी तो DVPSC नहीं होगा, या फिर होगा भी तो वहाँ पर बुलाए जाएंगे जो भी अभ्यर्थी, उनका वहाँ पे क्या होने वाला है ये तमाम चीज़ें आपके सामने होंगी। लेकिन फ़िलहाल इसमें काफ़ी बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल सकती है कि इसमें अभी भी कुछ भी हो सकता है। ये रिज़ल्ट हो सकता है, रिवाइज रिज़ल्ट भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि जो भी अभ्यर्थी बाहर होंगे तो उनके लिए इसमें क्या नया कुछ अप्लाई किया जाएगा, क्या अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। क्योंकि 2018 में भी ऐसा हुआ था कि जो है मतलब अभ्यर्थियों के ना मिलने की वजह से जो है दोबारा से रिज़ल्ट जारी किया गया था। तो ऐसी तमाम चीज़ें इसमें देखने को मिल सकती हैं। फ़िलहाल अभी तो भर्ती बोर्ड ने खुद इस पर जो है कदम उठा लिया है, और जिस हिसाब से इसके कट ऑफ गए हैं वो वाकई चौंकाने वाले थे। तो इस